हमारे युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, मेरे को पहले लगा तो था कि ये मेरे बड़े भाई होंगे और मैंने सोचा कि बड़े भाई बोल करके ज़्यादा छोटे को ज़्यादा फायदा भी होता है। तो फिर हमने चेक किया इनके साथ, तो मेरे से 10-11 महीने छोटे निकले। तो मेरे छोटे भाई जिनके ऊपर बहुत हमें गर्व है, नायब सिंह सैनी जी, भाई 5 लाख का टारगेट है, क्यों कम करो आप। हमारी कलायत से विधायक, पूर्व मंत्री, अब मेरे फिर चक्कर पड़ जाता है, मैंने पूछा मैं बहन जी बोलूं या भाभी जी बोलूं आपको, कमलेश डांडा जी, क्योंकि नरसिंह डांडा जी के साथ मुझे क्योंकि मेरी ड्यूटी लगती थी इस एरिया के अंदर, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और आज आपके विचार जो है मेरे ख्याल से पहली बार मुझे सुनने का मौका मिला। बहुत अच्छा आप बोलती हैं, बहुत दिल से बोलती हैं, और कोई पर्ची देखी मैंने, सारे के सारे नाम जो है सारे आपको याद हैं। मेरे लिए आज बहुत सौभाग्य का अवसर है जो एक बार फिर मैं आपके बीच में मुझे ये मौका मिला है। मेरे हमेशा से बचपन से मेरे मन में रहा कि मैं देश की सेवा करूं। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, 10 वर्ष तक मैं आपके बीच में रहा। आपसे मेरा रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं है, ये 30 साल पुराना रिश्ता है जो बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल जी आपसे जोड़ करके गए। और मैं बहुत आभारी हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे खुले दिल से और खुले मन से मुझे अपनाया और आप लोगों की सेवा करने के लिए एक बार फिर से मुझे मैदान में उतारा। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से मुझे इतना लोगों का जो प्यार मिला, पिछले एक ही दिन हुआ, अभी तो एक ही दिन जो खबर आई है, उससे पहले तो अफवाहें काफी चल रही थी। बहुत से लोग मुझसे पूछते महिला भी मेरा कोई विचार नहीं है, मेरा कोई विचार नहीं है। इतने मैसेज, हजारों फोन कॉल, कई बार तो फोन की बैटरी जो है डाउन हो जाती है। आधे क्या मतलब, मैं तो 10-20% लोगों के मैं जवाब दे पाया। और कई जो लोग जानते हैं, जो परिवार में भी, बोले ये तूने बहुत अच्छा काम किया। मैं बोले ये अच्छा काम किया, पहले गलत कर रहा था क्या। इसलिए लोगों को सभी को एक बहुत चाव है। फिर कई लोग जो है वो खुल के बोल देते भी ईब जो है ठीक पार्टी में आ गया। इसलिए मुझे बहुत खुशी है और मुझे ये नहीं लगता कि किसी मैं नई पार्टी में आया हूं। आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो। और जब पहली बार मैं आया था यहाँ से, आज से 30 साल पहले, जब बाबूजी के साथ, जब विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, तो मैं तो आप लोगों से ट्रेनिंग लेकर के, उस समय जो है 96 में, 96 के अंदर जो है मैं राजनीति में आया यहाँ पर, और हमेशा आप लोगों को मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। और बाकी पिछले 10 वर्षों में मैं राजनीति से तो जरूर बाहर रहा। भाई मैं देख लिया लोगों को मुझे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं अपने काम पे ध्यान देने लगा। लेकिन जब वापस आया हूं तो आप लोग ये देख सकते हो कि मेरा वजन भी उतना का उतना है और मेरी कमर भी उतनी की उतनी है। और मेरा बस चलेगा तो आप में जिसकी बढ़ी हुई है उनको एक्सरसाइज करा के, खाने की डाइटिंग करा के उनका भी ठीक कर दूंगा मैं। इसलिए भाइयों बहनों साथियों, आज हमारा देश, आज हम सबको गर्व होना चाहिए कि जिस तरह से भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत काम किया है। जब उन्होंने इतना काम किया हर क्षेत्र के अंदर, स्वच्छता अभियान की अब बात करो, रोजगार दिलवाने की बात करो, आज देश जो है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि मैं पूरे दुनिया में घूमता हूं, अभी तो मुझे बहुत मौका मिला सारे दुनिया में जाने का, सब जगह जो है लोग जो है वो बोलते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुपरस्टार, योर प्राइम मिनिस्टर इज अ रॉक स्टार। मतलब वो सब जो है बड़े गर्व से प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हैं, हिंदुस्तान के बारे में बोलते हैं। बहुत से ऐतिहासिक कदम, मैं उन बातों को गिनाऊं, आप सबको पता है बहुत से ऐतिहासिक कदम माननीय मोदी जी ने, जो कि हम समझते थे, जिनके बारे में सुनते थे हम कि भाई कभी होगा, वो हो गए हैं। राम मंदिर जो है बन चुका है, धारा 370 हट चुकी है, बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए, सड़कों का जाल,
नई नई सड़कें, बढ़िया बढ़िया सड़कें, बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट, पूरे देश के अंदर रेलगाड़ी का सबका संचार हुआ है, सबका जो है बढ़ा हुआ है। इसलिए जो आपको पता है कि किस तरह से मैं उस समय भी पीछे लगा रहता था कि घर घर के अंदर शौचालय बने, कोई भी हमारा गांव, कोई भी ऐसा घर नहीं हो जहां पे शौचालय ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जो है वो कर दिया कि हर जगह शौचालय हो, हर जगह जो है स्वच्छता अभियान को उन्होंने जोर शोर से छेड़ा। खुद झाड़ू लेकर के एक प्रधानमंत्री जो है लग गए कि पूरा देश साफ सुथरा अच्छा दिखना चाहिए। तो मैं उसी विचारधारा के साथ जुड़ करके, मैं उन्हीं विचारों के साथ जुड़ करके, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में मैं अपना जीवन जो है, क्योंकि ईश्वर ने आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ दिया है, मेरे में एक ही मन में बात है कि किस तरह से मैं अपने देश का कर्ज उतारूं, किस तरह से मैं आप लोगों के काम आऊं। तो इसलिए जो है मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर आप सब लोगों के साथ जुड़ करके मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। इसका मौका आप लोगों ने मुझे दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई सुन लो बात। जय। अच्छा साथियों, अब आने वाले समय के अंदर, समय बहुत है, अभी 2 महीने पड़े हैं, अभी तो गर्मी भी नहीं आई, गर्मी भी आओगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत टाइम है, तो सारा आप में बहुत जोश है, आप सेल्फी भी खींचना चाहते हो, ठीक है, आप फोटो भी लेना चाहते हो, मेरे गले में मिलना चाहते हो, जितना करना है ना। अभी मेरे को जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है उनके साथ साथ हूं, मैं पीछे नहीं रह सकता, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे को पकड़ लेना, जितनी सेल्फी खींचनी है सेल्फी खींचना, जितनी गम्फी मारनी है गम्फी मारना, मैं दूर रहूंगा सारी स्थिति। इसलिए अब हमारा एक ही काम है कि हमारा जो इतना बड़ा भगवान ने हमारी सुनी है कि पहली बार कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का हर आदमी ये बोल सकता है गर्व से कि भी मैं खुद मुख्यमंत्री हूं, क्योंकि जो है हमारे नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बन गए, यहाँ के सांसद। तो आप सबका इनके ऊपर हक बन जाता है। और मेरा तो पहली बार काम पड़ा है इनसे बात करने का। पहले मैं संसद में जरूर इनसे मिला था 1-2 बार, लेकिन अब जब इनका जो सरल स्वभाव देखने को मिला, और जब पहले चुनाव से पहले मैं ये भी चर्चा सुनता था इनके बारे में, कोई आके बात करते हैं, कोई ज्यादा अच्छी बात तो नहीं करते, लेकिन इनके बारे में खराब बात बोलने के लोगों को मिलती नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है विपक्ष के लिए भी इनके बारे में कुछ बोलना। तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और मेरे साथ में जो है फायदा ये होगा, ये भी एमपी रहे हुए, मैं भी एमपी, डबल एमपी, फिर मुख्यमंत्री, फिर डबल इंजन। ये डबल इंजन नहीं, ये 4 इंजन की सरकार हो जाएगी जी। इसलिए हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हमारे प्रतिनिधि आज हमारे खुद के हमारे मुख्यमंत्री हैं, और इनके नेतृत्व में बहुत बढ़ चढ़ करके पूरा विकास होगा, पूरे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा।